नमस्ते, सत श्री अकाल। और सब कैसे हैं? शगुफ्ता जावेद के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए। चाय पी रही हूँ। और ये गुलशन आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और कैसी है गुलशन, ठीक है? हाँ, ठीक है। और ये मम्मी बैठी हैं, गुलशन उधर खड़ी हैं। और क्या कर रही हो? सबसे बाद में नाश्ता मेरा होता है। सबको नाश्ता कराने के बाद। हेलो गाइस, ये देखो मैं ऊपर आई हूँ, कपड़े धोने के लिए आई हूँ। मशीन लगाई है मैंने। और यहाँ का देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है। ये रहा रोड हमारा कुछ कुछ सही हो गया। अभी पाइप पड़ने रह गए। ये रहे पाइप आ चुके हैं। पहले तो आ तो गए थे पहले भी, लेकिन पहले कम पड़ रहे थे। अभी उस साइड का बुरा हाल हुआ पड़ा है। वहाँ का पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पर रोशनी में पता नहीं चल रहा मुझे। और ये देखो, ये देखो, ये हमारा दूसरा घेर तैयार हो रहा है। ये ऐसे कर दिए हैं। अब ये इसका और करेंगे, फिर चारों तरफ बेल फैला देंगे। ये देखो, ये जो करा है ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये फूल खिले हुए हैं गुड़हल के। और ये मैंने मशीन लगा दी है। अब ये वाला स्टैंड भी खोलूँगी मैं कपड़ों का। ये मशीन लग गई है। कपड़े धुल रहे हैं। और ये थोड़े कपड़े ये पड़े हैं, ये रहे हैं सब। ये रहे, मैं पानी भर लूँ इनमें। पानी 4 बजे तक आएगा, लेकिन कोई है नहीं बिल्डिंग में मेरे अलावा, तो अब किसी को ज़रूरत नहीं है पानी की, इसलिए मैंने मशीन जल्दी लगा ली। वरना 3 बजे लगाती हूँ। 3 बजे तक मशीन में से निकलते हैं कपड़े। फिर मैं हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। मशीन में ना यहाँ पर पानी ऊपर ज़्यादा नहीं आता, बहुत कम कम पानी कपड़ों में साफ़ पानी नहीं निकलता, इसलिए मैं हाथ से ही निकालती हूँ। ये देखो, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। अभी भी बारिश हो रही थी और फिर मौसम ऐसा हो गया गर्मी का, हल्की हल्की सी धूप निकल गई। बहुत घमस हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, मेरे गाइस मेरे कपड़े धुल चुके हैं इतने, तो ये फैला दिए मैंने सारे कपड़े। अभी और रह गए दूसरे स्टैंड। अब दूसरे स्टैंड पर डलेंगे। अब धूप निकली है ना, अब जल्दी से सूख जाएंगे सारे। सारे धुल गए हैं। हाँ, वो दिखा दिया मैंने, वो तो दिखाती रहती हूँ। एक स्टैंड अभी खोला है, इस पे फैलेंगे धूल। जो कपड़े रह गए बस हो गया मेरे कपड़ों का लास्ट। थोड़ी गुलशन भी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। तो कपड़ों में रह गए थे, थोड़े ही कपड़े रह गए थे बस, उसमें वो पानी निकाल रही है। मैं मशीन में से निकाल रही हूँ। जल्दी और जल्दी काम हो जाएगा। अब नीचे जाके कुछ खा पी के, अभी कुछ बना भी नहीं है, देखूँगी क्या बनाना है, फिर बना के फिर मुझे दवाई लेने जानी है मोहन गार्डन से। वो NGO का है, वहाँ पे अच्छा 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो वहीं जाऊँगी। थोड़ा सा यहाँ से नीचे से जाके, ऊपर से नीचे जाके थोड़ा आराम करूँगी आधा घंटा, कुछ बनाऊँगी, फिर खा के फिर जाऊँगी। ये गाइस वो यहाँ पर लेकर आई है ज्योमेट्री लेने। अभी मैं दवाई लेके आ रही थी, तो इसने ये सामान लिया यहाँ से, ज्योमेट्री ली है। चल दिखाओ अपनी ज्योमेट्री। नहीं, अभी दिखा दो। ये सामान लिया। ये तो दवाई लेने गई थी, इसने रास्ते में रुकवा दिया। दादी मुझे ज्योमेट्री चाहिए। यहाँ मॉल में आए थे हम। अब भूख तो तुम ही, चलो पैदल। छतरी वतरी तो हम लाए नहीं है। अब खुश हो गई, कल वो दीदी आई रास्ते में, अब वहाँ नहीं थी कोई सही, ये चीज़ें नहीं थी वहाँ पर, तो क्या करती मैं। अब दवाई लेकर आ रही थी तो रास्ते में से इसने कि नहीं मुझे वो दिलाओ ज्योमेट्री यहाँ से। हनुमान मंदिर पे बारिश भी होने लगी है। यहाँ रक्षा में से उतरी हूँ मैं इसको ज्योमेट्री दिलाने के लिए। ये अब खुश हो गई है मैडम। सभी हम वीटू मॉल गए थे, तो देखो दादी मेरे को क्या दिला के लाई थी। क्यूट सी ज्योमेट्री। मैं आपको दिखाती थी। क्यूट सी ज्योमेट्री वीटू से मेरे को दिला के लाई है, बहुत जोर से। किसमें घुस
हंस रही है मेरे सामान में। और वो तेरा सामान नहीं है किट्टी, वो मेरा सामान है। वो अपना सामान समझ रही है। दोनों आ गए हैं। चलो अब खेल लो, जाओ अब खेलो, थैले से खेलो। फ्रेंड्स ये देखो, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और देखो दादी ये लाई है हार्पिक, ये मिले बाय 1 गेट 1 फ्री लाई है, ये लाई है। और देखो मैं तो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। क्या कह रही हो दादी? अब कितनी ज्योमेट्री होगी तुम्हारे पास? हेलो, बहुत सारी हैं। बहुत सारी। तो फ्रेंड्स मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग, बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग। फ्रेंड्स बहुत क्यूट चाहिए, देखो इसकी पैकेजिंग जो है ना बहुत क्यूट है इसकी पैकेजिंग। इससे खेलो फ्रेंड्स, ये इसके अंदर था। देखो फ्रेंड्स मैं इसमें पेंसिल रेजर बॉक्स रखूंगी, क्योंकि जो मेरी बहुत सारी ज्योमेट्री थी ना वो एकदम खराब हो चुकी थी। पता ही कैसे, कभी रेजर गुम हो जाती थी, कभी पेंसिल गुम हो जाती थी, कभी शार्पनर गुम हो जाता था। अब मेरा बिल्कुल भी शार्पनर या पेंसिल गुम नहीं होगी। और देखो जिगर ने मेरे यहाँ पे मार दी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे उंगली में काटा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसने जिगर ने मेरे पंचा मारा है बहुत ज़ोर से, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। ये देखो, और देखो दादी के भी मारा है। दादी अपना दिखाओ, अपना दिखाओ। दादी के भी मारा है, देखो बहुत ज़ोर से मारा है। मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखो मेरे यहाँ और यहाँ मारा है, जिगर ने मारा है, मेरे बाबू ने मारा है। फौरन जल्दी से पंजा मारता है। इतना सत्ता तेरे भागेगा नहीं है, भागेगा नहीं, किट्टी तो भागेगी। और ये इतना गेड़ है, ये बैठे ही रहेगा, ये बैठे ही रहेगा, कितना भी कर लो, कितना भी। ये देखो, ये देखो किट्टी है। दादी तेज मत मारो, देखा भाग गया। दादी नहीं भागेंगी। ये जिगर भाग गया और किट्टी को दादी किट्टी जाके छुप गई। देखो वो करना चाहते हैं, दे दो दादी। देखिए गाइस, किट्टी कहाँ पर बैठी हुई है। ये देखो, मुझसे तो थोड़ा बहुत डरती है, डांटती हूँ तो समझती है। देखो ये फेंक रखा, अभी काम हुआ नहीं घर का, काम हो गया और अब इन्होंने ये फेंकम फागी मचा रखी है। ये देखो गुलशन, टेबल साफ नहीं करी आज टेबल साफ नहीं करी ना तूने? सूखे से नहीं, हल्का सा गीला करके ये कोलिन लगा के जब किया कर, चिपक रही है सारी। बोली बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है टेबल, जब भी तो मुझे दिख रही है। सूखे से नहीं, हल्का सा गीला करा कर जब किया कर, और साफ करके ऐसे ही मत टांगा कर, कपड़े को धो के अच्छी तरह से जब किया कर। वो मुझे दिख जाती है। जो तो काम तेरे करने का उसको कर अपने हिसाब से, मुझे कहना पड़ता है हर बात को। और कल को विंडो भी साफ होगी, ध्यान रखियो। मेरी गुलशन अभी बर्तन धो रही है। अब यहाँ आके बैठ गई है महारानी, अब यहाँ बैठ गई, बस ये बेडों पे उधर से उधर। क्या है हैं? वो कहाँ है जुगनू? किट्टी, जुगनू कहाँ है? जुगनू किधर गया? अंदर होगा, कहीं को होगा। किट्टी, जुगनू कहाँ है? हाँ बोल से खेल लो। सिलेंडर भी बुक होगा, 10 तारीख को होना था, ध्यान ही नहीं रहा। आज क्या तारीख? 12। हाँ खाली रखा सिलेंडर। पिछली बार का सिलेंडर है, उसने ले लिया था ऊपर। हाँ उससे पिछली बार का ये इसने लिया था, अदनान को दे दिया था। अब हमारा नंबर है।
देखो करवाऊंगी बुक, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। वैसे तो चलता है 2-2.5 महीने, अब चलने लगा, वरना तो 15-20 दिन पे ख़त्म होता था। अब क्या कहते हैं वो रेगुलेटर, जब से नया चूल्हा आया रेगुलेटर बदला, तो अब 2.5 महीने चल जाता है, 2.5-3 महीने। उसकी वजह से 15 दिन में सिलेंडर ख़त्म, 15 दिन में। बताओ, फिर हमारे यहाँ का सारा काम छोड़ के फिर भाग गए। पता नहीं ये गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, ऐसे ही इन्हें पैसे मिलते होंगे जैसा काम करते हैं। 1 दिन काम कर लिए, 10 दिन की छुट्टी है ना, ऐसे ही पैसे मिलते होंगे उनको। काहे की फटी मिर्चों की, तो याद करके ले आना ही है। रोटी नहीं बनाएंगे तुम अपना? क्या है, हाँ देखूंगी, अभी भूख नहीं है, अगर लगेगी तो बना लूंगी। सब्जी तो बनी गई, 10 मिनट में सब्जी बन गई। आज घी तोड़ के लाए थे, वो आज वो बना। थोड़ा सा रायता बनाऊंगी। गेट बंद करके जाइए, हैं ये फेंकती जाइए, यहीं डाल दे उधर को। अभी गाड़ी नहीं आ रही कूड़े की, क्या करें, इतनी परेशानी हो रही कूड़े की। सभी गली में ही फेंक रहे हैं, गली में गड्ढे में ही कूड़ा। एक दफ़ा हमारे यहाँ चोरी हो गई थी। मैं हुबूर को ट्यूशन लेकर गई थी, फिर वहाँ से मुझे ज़रा बैंक जाना था, मैं वहाँ चली गई। 1 घंटे में लौट के आई। ऊपर का इतना सफाया कर गए थे चोर, 3 जने आए थे। वो तो कैमरे में पता लग गया। सिलेंडर ले गए, भगवाने ले गए, पता नहीं क्या क्या लेकर चले गए चोर। इस वजह से मैं ताला लोग लगवाया और कुंडा काट दिया था। ताला नहीं तोड़ा, कुंडा काटा था। कुंडा काट के इतना सामान ले गए थे ऊपर से। अब हमने कैमरा भी लगवा रखा, कोई बाहर भी आता है गली में भी, वो भी नज़र आ जाता है। और कोई अंदर घुसता है, एक कैमरा अंदर लगा हुआ है, यहाँ का भी पता लग जाता है, कौन आया कौन गया, दिखता रहता है सब कैमरे में से। मैं जाती हूँ तो लॉक लगा के जाती हूँ, बाहर का भी अंदर का भी, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हो गया तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही हिसाब किताब है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब जब से हमने कैमरा लगवाया ना, एक बाहर कैमरा लगवाया, एक अंदर लगवाया, जब से तो थोड़ा मतलब कम है, वरना 4 बंदे हर वक्त खड़े हुए देखते रहते थे कौन किस टाइम अपने घर से निकलता है। मैं रोज़ाना हुबूर को छोड़ने जाती थी 3:30 पौने 4 बजे, पौने 4 बजे निकलती थी मैं। तो उनको पता था टाइम कि ये इनका निकलने का टाइम पौने 4 बजे का है। 4 बंदे यहाँ पे खड़े रहते थे, तो बिल्कुल वो 4 बजे घुसे और 5 बजे वो निकल गए लेके। जब मैं आई हूँ 5 बज रहे थे, जब तक वो सामान वामान लेके निकल गए थे। फिर वो तो जान पहचान अच्छी थी पुलिस वालों से, वो करके कैमरे में निकलवाया। जब पता लगा कि इतने से इतने टाइम तक आए थे वो ना। हर टाइम रहती हूँ, कहीं ऐसी जाती भी नहीं हूँ मैं। उसके बाद मैं ताला खोल के कभी नहीं गई। ये देखो गाइस, हुबूर आ गई है और क्या कर रही है, डांस कर रही है। स्कूल से आ गई हैं ये। अब इनकी 1 महीने की, जो वहाँ डे केयर में जाती थी, 1 महीने की छुट्टी है। अब ये 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से आ जाया करेगी। गाइस मैं ऊपर आई हूँ कपड़े लेने के लिए, कल से टाइम ही नहीं मिला आने का। फिर दोपहर को लाइट ही नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाई। ये देखिए, मैं इनके शाम का खाना बनाने लगूँगी, जाके पहले कपड़े उतार लूँ। मेरा इधर आई हूँ। अब ये देखिए चिक पड़ी हुई है अंदर, इतनी घमस हो रही है बहुत ज़्यादा। ये सारे 2 स्टैंड कपड़ों से भरे पड़े हैं जो कल धोए थे मैंने। ये उतारूँगी, पंखा चला लिया है मैंने। मैं इनके थोड़ा पंखा चला के उतारूँगी। बिल्कुल घमस हो रही ऊपर से, ये चिके पड़ी हुई है ना, इस वजह से। और गाइस सारे कपड़ों की अब तय लगा रही हूँ मैं। ये देखो, और किट्टी यहीं घुसे जा रही, कहीं यहीं घुसे जा रही, यहाँ से हटी नहीं रही, इधर बैठी हुई है। इतने कपड़ों की तय लगा दी मैंने। और ये रहे, अभी थोड़े से रह गए, फिर ये करके फिर मैं खाना बनाऊँगी। गाइस मैं आज ना मटर पुलाव बना रही हूँ, और मटर पुलाव में जो जो रेस लगेगा ये सारा मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, ये रिफाइंड है, ये जर्दे का रंग है, ये केवड़ा है, और इसमें अदरक, लहसुन, सौंफ और साबुत धनिया और थोड़ी सी प्याज पिसी हुई है, और ये गरम मसाला है। ये मटर है, मटर भी 100 ग्राम के करीब है, और ये प्याज मैंने काटी है।
अब ये मैं चढ़ा रही हूँ। देखिए ये मैंने रिफाइंड डाला है और ये मैंने प्याज डाली है। ये प्याज लाल हो जाएगी तो मैं इस प्याज को निकाल दूँगी ऊपर से डालने के लिए। मैंने अदरक, लहसुन और सौंफ और धनिया, प्याज जो पीसी थी इसका पेस्ट डाल दिया है। अब ये मैं इसमें गरम मसाले डाल रही हूँ। चावल मैंने आधा गिलास और बढ़ा लिए हैं, मतलब आधा किलो से कुछ कम है, 1.5 गिलास है। अब इसको हम खूब भूनेंगे। हमने नमक भी डाल दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। ये हमने इसमें तेज पत्ते डाल दिए हैं 2-3। अब ये हमने इसमें मटर डाल दिया है। अब मैं पानी नहीं डाल देती हूँ। अब पानी में इतने जैसे खद्दा आता है वैसे ही मैं ये डाल दूँगी चावल। अब ये इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। चावल डाल दिए मैंने। हमने ज़रा सा बिल्कुल 1 चुटकी जर्दे का रंग लिया है और इसके अंदर जब ये तैयार होगा तो केवड़ा मिला के और इसके अंदर डालेंगे, खुशबू के लिए बहुत अच्छी खुशबू आती है। गाइस ये हमारे मटर पुलाव तैयार है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जर्दे का रंग, ये डल गया। और अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसमें डल गई प्याज। अब इसको बंद कर देते हैं और चूल्हा भी हमने बंद कर दिया। ये हमारा तैयार हो गई मटर पुलाव। इसमें मैंने लौकी ज़्यादा डाली है, दही कम, इस वजह से कि नुकसान देती है हमें। इसमें मैंने मिर्ची लिए और लहसुन लिया, नमक लिया। अब ज़ीरा डालूंगी मैं। ये हमने थोड़ा सा रायता भी बनाया है। ये और हम ज़ीरा चटका के इसमें डालेंगे। ज़ीरा अच्छा डालना होता है इसमें, तो बड़ा टेस्ट आता है अच्छा। ये थोड़ा सा इसमें भुना हुआ ज़ीरा वैसे भी डलेगा, पिसा हुआ। हटाना दूर हटो। थोड़ी दही कमी डालिए, ठीक है ना, ज़्यादा दही हमें नुकसान दे जाती है रात का टाइम में। और भुना हुआ ज़ीरा दादी खाना बना रही हैं। आज दादी ने रायता और मटर पुलाव के चावल बनाए हैं, मतलब कि तहारी। अभी दादी रायता बना रही हैं। ये गाइस खाना वाना हमारा सब हो गया। अभी इस बार अभी ना हमने लेट खाना खाया था दोपहर का 4 साढ़े 4 बजे, तो इसलिए भूख नहीं थी, इसलिए लेट बनाया, वरना मेरा 7 बजे खाना बन जाता है। और अब मैं ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी मेरी यूट्यूब फैमिली। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।